हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 की स्टार्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। और इसमें हम सब बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। मोस्टली प्रीवाईक्यूज जो होते हैं वो स्टेट बोर्ड और जेईई नीट के लेवल, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई फिजिक्स में जो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, उस फिजिक्स में मोस्टली थ्री पार्ट्स हैं। थ्री पार्ट्स, एक हो गई इलेक्ट्रिक फिजिक्स, दूसरी हो गई मैग्नेटिक फिजिक्स और तीसरी हो गई लाइट फिजिक्स। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट्स, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। तो चलिए होता क्या है, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फिजिक्स पढ़ लेंगे ना, तो ये जो मैग्नेटिक फिजिक्स है ये हमसे ऑलरेडी बनने लगेगी। और अच्छी बात तो ये है कि जो क्लास 12 की लाइट फिजिक्स है, हम लोग जो छोटे से क्लास से पढ़ रहे हैं लाइट फिजिक्स, उसको इस क्लास 12th में लास्ट कर देंगे। फिर इसका हमको पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, इसके बहुत सारे फिनोमिना है, ठीक है। तो अब क्लास 12th में हम लोग स्टार्टिंग की लाइट फिजिक्स से लेकर के पूरी जितनी फिनोमिना होती हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, सब चीजों को, पोलराइजेशन, सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे लाइट फिजिक्स में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फिजिक्स। चाहे कोई सा भी एग्जाम में इलेक्ट्रिक फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा वेटेज ज्यादा है। तो देखिए, तो पहले बात कर लें यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें टू चैप्टर्स हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ओके। एंड इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक्चुअली बेटा बात आती है ना कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम लोग पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। सिटी, हाँ, देखो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो तुम लोग जान लो, इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो क्या होता है, हम लोग बचपन में, ठीक, बचपन में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजें हम लोग एक्टिविटी वगैरह थ्रू कर लेते हैं। तो बचपन में हम, जनरली अपनी बात बता दें, बचपन में हम क्या किया करते थे कि जब पेन हुआ करता था, जब हम लोग बहुत सारा ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर लेते थे, फिर पेन, और फिर पेन से रब किए सिर पर, और छोटे बच्चे थे बोलते थे कि आओ तुम लोगों को मैजिक दिखाएं, ठीक है। तो जब उसको हम टच करते थे तो उसमें क्या होता था, डस्ट अट्रैक्ट हो जाता था। जो डस्ट पार्टिकल्स होते थे ना, वो अट्रैक्ट हो जाते थे इसमें आकर के, पेन में आ जा करके। किसी को भी आप ऐसे रब किए, रब करने के बाद आप क्या नाम है कि जैसे रब करने के बाद उसमें रख दिए तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता था। तो फिर हमको समझ में आया, वो तो छोटी छोटी बातें थी बचपन का, है ना। फिर बाद में समझ में आया भाई ये तो कोई एक जादू था, ठीक है। फिजिक्स जब तक ना समझो तो जादू बना रहता है, और जब समझ लो तो वो फिर लॉ बन जाता है, थ्योरी बन जाती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच ड्यू टू विच एनी बॉडी acquires attraction property anybody acquires attraction property to light body। मान लो ये एक बॉडी है, इसे कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच बॉडी acquires a body acquires what
अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बॉडी, छोटी छोटी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो बात करेंगे कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जर्नली इलेक्ट्रिक, देखो एक बुक है जिसका नाम है बीपी पांडे, पांडे हम लोग बोलते हैं इसको, पांडे है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन बनती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ चार्ज इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बात आती है सर, एक तो हमारा पॉइंट हो गया सर बताइए चार्ज क्या है, तो ठीक है इसको हम बताएंगे चार्ज क्या है। तो पहले बात कर ले इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा होता है, देखो ये होता है, ये किसी किसी बुक में लिखा होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हालांकि सभी चार्जेस फ्रिक्शन से जनरेट होते हैं। तो जब कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर क्या करता है, एट रेस्ट पोजीशन पर रहता है और उसकी हम स्टडी करते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो भाई ये किसका ब्रांच है, ये इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है। ठीक है, तो इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। किसकी स्टडी करते हैं, चार्ज की। किस पोजीशन में स्टडी करते हैं, रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं। दैट मींस जिस चार्ज में मूव नहीं करता। तो देखना हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर, ये दोनों बेस्ड होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो मैंने यूनिट का नाम ही बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये दोनों चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा हम लोग ये भी देखेंगे कि चार्ज इसमें मूव नहीं करता है, चार्ज कहीं जाता होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें अब चार्ज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक चलना सीख जाएगा। तो जब चलना सीख जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। हालांकि इसकी डेफिनेशन और आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट मोशन। ठीक है, जैसे मान लो घरों में लाइट वाइट लगी है, ठीक है, उसमें चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज हम लोग ऑन करते हैं स्विच ना, चार्ज मूव करने लगता है। ठीक है, तो वो होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम चार्ज के मोशन प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ओके, अगला आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, ओके, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर, रब्ड विथ टुगेदर, दैट टाइम जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, तो पहले हम लोग देख लें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी कोई भी बॉडी अक्वायर्स कर लेता है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को, और छोटी छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो गया डेफिनेशन इसकी, इलेक्ट्रिसिटी इज, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द बॉडी एक्वायर्स अट्रैक्शन प्रॉपर्टी टू द लाइट बॉडी। फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अगला क्या है, इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट मोशन। हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, मोशन पर स्टडी करते हैं। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी, हाँ नहीं सॉरी फ्रिक्शनल ना, हाँ फ्रिक्शनल होता है कि व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर, दैट टाइम जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बार बार आता है ना सर ये बताइए चार्ज क्या होता है, चार्ज। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, इस फिनोमिना को बताने वाले साइंटिस्ट थे कौन, थेल्स। इस सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी
के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसको बाद में मतलब बताने का काम किसने किया था, थेल्स ने 600 बीसी में किया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, एम्बर नाम का एक सब्सटेंस है उसको रब करके इन्होंने किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, इसकी फिनोमिना सबसे पहले कौन दिया था, थेल्स ने दिया था। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं कि सर चार्ज क्या है। चार्ज, ठीक है, देखिए चार्ज क्या है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो जिस किसी भी चीज को हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है, मेजर कर पाते हैं, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर लिए ना तो वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, देन बॉडी विल चार्ज्ड। ये क्वांटिटी अगर किसी पर रहेगी ना तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी और शो करेगी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को। किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को। सर ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है बताते हैं, 2 मिनट। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, देन बॉडी विल चार्ज एंड शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, दूसरा है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। देखो, मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मास, कोई सा मैटर है उसके अंदर मास होगा, और ये अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और एक होता है चार्ज। ठीक है, और ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो ये क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ड्यू टू विच हम लोग क्या स्टडी करते हैं चार्ज के थ्रू, कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये है चार्ज। डेफिनेशन क्या बनती है, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, देन बॉडी विल चार्ज एंड सो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। देखो, सभी टीचर्स चार्ज की डेफिनेशंस अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। कभी कोई ये बोलेगा कि चार्ज ऐसा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, कोई पढ़ाएगा चार्ज क्या है कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी बॉडी को फोर्स एक्सपीरियंस करा सकते हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट डोंट वरी। चार्ज हम लोग जान गए कि चार्ज क्या है, कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसके थ्रू किसी भी बॉडी में इसे गेन कर लेता है तो चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो कर लेता है। ठीक है, इसे जो है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसके फॉर्मूले देख लीजिए। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। देखना, Q मतलब होता है चार्ज, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। ओके, चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी। देखो, कभी कभी पेपर में इलेक्ट्रिक करेंट पूछे तो भी वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछे तो भी चार्ज ही है, समझ में ना। इलेक्ट्रिक करंट करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज है। तो Q I एंड T। तो अब इसकी हम एक नई डिफिनेशन बनाएंगे, जो कि ये वाला डिफिनेशन आपको याद ना हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इट इज नोन एज चार्ज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इट इज नोन एज चार्ज। तो ये है चार्ज। तो पहले देख लेते हैं चार्ज। चार्ज के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ टाइप है, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। तो वैसे जर्नली देखा जाए तो चार्ज 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज। तो इसको हम अभी डिफिनेशन कुछ टाइम से बताते हैं। तो पहले देखो चार्ज की एस आई यूनिट,
पहले चार्ज की यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। यूनिट तो SI यूनिट होता है, फॉर्मूले से निकालेंगे। Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। तो पहला तो हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, ओके, एम्पियर इंटू सेकेंड। और बेटा इसी को वन, ये डिराइव्ड यूनिट है ना, इसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। कभी कभी ये पेपर में आता है कि भाई चार्ज की डिराइव्ड यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड होती है कि कूलम्ब्स होती है, तो तुम लोग क्या बताना है, एम्पियर होती है, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड होती है। और इसको SI में क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स, कूलम्ब, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद आता है CGS, और बेटा इसी को बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, CGS यूनिट चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो इसका जो CGS होता है वो होता है स्टैट कूलम, ओके, और इसी को बोलते हैं वन वर्ड में फ्रैंकलिन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है FR से। देखो चार्ज की डिराइव्ड यूनिट होती है एम्पेयर इनटू सेकेंड, और SI यूनिट होती है कूलम्ब्स। CGS यूनिट होती है, या तो उसको कह लो क्या, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो वो होती है स्टेट कूलम, और इसी को ही बोलते हैं फ्रैंकलिन। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, EMU, और ये होता है एव कूलम, एव कूलम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB, कैपिटल C, ये कैपिटल C होता है, ठीक है, ये होता है कैपिटल C। एक बार छोटा सा देख लो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला है तो Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है करंट टू टाइम। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई का होता है A एम्पियर, ठीक है, टाइम का होता है T, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा AT, क्लियर। और Q इज इक्वल टू, देखो ऐसे तो हो गया, ये हो गया, और इसमें देखो M नहीं है, लेकिन किसी भी डायमेंशनल फार्मूला में M और L होना चाहिए अगर चाहो तो ये हो जाएगा M0 है तो नहीं, L भी नहीं है, अच्छा T है सर, और A भी है, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, ओके, और SI यूनिट होती है कूलम, CGS होती है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, एप कूलम होता है EMU यूनिट, डिराइव्ड यूनिट होती है क्या, कूलम, सॉरी डिराइव्ड यूनिट होती है एम्पियर इनटू सेकेंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इस कुछ रिलेशंस देख लो, रिलेशन Q, हाँ, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, ठीक है। फिर होता है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम, और 1 एब कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻10 फ्रैंकलिन, ठीक है, या स्टेट कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है। अच्छा इसी में आता है, कभी कभी पूछ देता है 1 मिली कूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम, कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻9 कूलम, ये ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। अच्छा चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो चार्ज सर स्केलर क्वांटिटी है। कभी ये पूछता है चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बैक पर नहीं लिखा होता, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आगे इसकी प्रॉपर्टी जितनी पड़ेगी उनमें कुछ डायरेक्शन होता है, लेकिन वो होती है स्केलर ही। हो गया, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अगर एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, उससे 2 एम्पियर की करंट 3 सेकेंड में पास हो रही है,
2 एम्पियर की करंट 3 सेकेंड में पास हो रही है, तो उसमें कैलकुलेट करो नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। ठीक है, तो अरे यार, तो गिवन क्या है? गिवन है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एक बल्ब है, बल्ब के फिलामेंट में, एक बल्ब का फिलामेंट है जिसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने सेकंड में फ्लो हो रही है? 3 सेकंड में। तो T इज इक्वल टू कितना है? 3 सेकंड। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। ओहो हो, Q इज इक्वल टू कितना हो गया? I का क्या है? 2 इंटू सेकेंड का क्या है? टाइम क्या है? 3। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू जा 6 कूलम। कभी कभी बोल देगा कि इसको स्टेट कूलम में वैल्यू लाओ, तो आप लिख दोगे कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर Q इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। 6 3 जा 18 10⁹ स्टेट कूलम। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह आता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि टाइम दिया रहता है, मान लो कि कितने दे दिया, 2 एम्पियर की करंट 30 मिनट में फ्लो हो रही है, तो मिनट में आया है, तो भाई T इज इक्वल टू 30 इंटू 60 कर दो, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी उसकी, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलवर्ट। विलियम गिलवर्ट ने बताया था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। क्या करते हैं? लाइक चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है जो सेम टाइप के चार्ज को। ठीक है, लाइक चार्ज का मतलब होता है सेम टाइप वाले चार्ज, सेम टाइप के चार्ज रिपल करते हैं। और डिफरेंट टाइप के चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जैसे तुम लोगों में चल रहा है इस टाइप पर, है ना। क्या चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, क्या करते हो? अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना, समझ रहे हो तुम लोग, सारा ही काफी है। अच्छा, तो अभी पढ़ाई के बीच में आता है। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दरअसल ये बताया था विलियम गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके। एक कांच की छड़ लिया, कांच की रॉड लिया, उसको रब किया, फिर उसको लटका दिया। फिर दूसरी कांच की छड़ लिया, रॉड लिया और उसको रब किया, उसको भी लटका दिया। दोनों को एक दूसरे के पास लाए, तो देखिए ये क्या, ये तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो चीजें थी। ठीक है, तो फिर उसी तरह इन्होंने क्या किया कि एक इवोनाइट की रॉड लिया। सर इवोनाइट होता क्या है? एक प्रकार का ये इंसुलेटर होता है, सब्सटेंस होता है। तो इवोनाइट की रॉड है, तो इवोनाइट की रॉड इवोनाइट की रॉड को भी उन्होंने रब किया, उसकी तरह लटका दिया। फिर दूसरी इवोनाइट की रॉड लिया, उसको भी रब करके जब एक दूसरे के पास लाए तो वो रिपल करते हैं। ठीक है, चलो इसके थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब इसका एक देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो, ये क्या है? ये है ग्लास रॉड। ठीक है, ग्लास रॉड। तो इसको पहले क्या किए? रब किए। किससे? कैट स्किन, अरे भाई बिल्ली की खाल, या कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, किसी से भी। आप इसको जब रब किए तो ये हो गई चार्ज्ड। और जब इसके पास एक अनदर चार्ज्ड ग्लास रॉड लाते हैं, तो हमने देखा कि ये जो ग्लास रॉड है एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। हम लोगों ने देखा, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, बहुत पहले की बातें हैं। फिर उसके बाद आता है एक इवोनाइट की रॉड लिया इन्होंने, इवोनाइट की रॉड लिया। ठीक है, और इसको भी रब किया,
पानी नहीं भरा हुआ है ना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो ये निगेटिव चार्ज है। तो देखो क्या है, इबोनाइट की रॉड को रब किया, लटका दिए, फांसी की सजा दे दी गई। फिर उसके बाद आता है कि अनदर चार्ज्ड इबोनाइट रॉड को जब एक दूसरे के पास लाए तो उन्होंने देखा ये क्या, ये भी सेम रिएक्शन कर रही है भाई। अगला अगला इन्होंने क्या किया कि एक लिया चार्ज्ड ग्लास रॉड, एक चार्ज ग्लास रॉड ये वाला चार्ज्ड, और एक इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड को चार्ज प्लस रहता है, ये माइनस, ठीक है। तो इबोनाइट ग्लास रॉड, ठीक है। जब एक दूसरे को पास, जब एक दूसरे के पास इन्होंने लाया तो यहां पर देखा कि बेटा यहां पर लग रहा है कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन। अच्छा, अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन मतलब होता है पास खींचना, और रिपल्सन मतलब होता है धक्का देकर के दूर भेज देना, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट विलियम गिलबर्ट्स का, या तो इसी के थ्रू आया कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज यस अट्रैक्ट करते हैं। देखो प्लस 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 रिपेल कर रहे हैं ना, रिपेल कर रहे हैं सर, यहां भी रिपेल कर रहे हैं सर, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सर, बिकॉज डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं, ठीक है। इतना तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और हम लोगों का पहला है क्या पहला है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले देखोगे। देखना तो है सर, देख ही तो रहा हूं सर, कब से तो देख रहा हूं आपको। ये रहा, ये क्या बना दिए है, क्या कर रहे हैं तुम लोगों को हिप्नोटाइज, इधर देखते रहो। देखो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 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 यस सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस 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 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा तुम भी जस्ट पढ़ाए ना, अनलाइक चार्ज, अनलाइक बार बार याद दिला रहे हैं सर, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, ओहो हो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देखो अनलाइक चार्ज क्या करिए, निगे पॉजिटिव निगेटिव भाई अट्रैक्ट करेंगे बहुत तेज से, फिर ये कुछ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा कंपेयर देन फर्स्ट वाले के, फिर आगे वाले में और थोड़ी सी अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, और आगे वाले में और थोड़ी सी कम होगा। अच्छा ये जो लास्ट वाला बचेगा ना, तो इसके पास अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम रहेगा, ठीक है, सबसे कम रहता है। तो देखोगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम प्रेजेंट कहां होते हैं, एटम के सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं और सबसे लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस और किसके बीच का, भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ओके, तो इनके इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है बिकॉज ये बहुत दूर होते हैं। अच्छा भाई अट्रैक्शन फोर्स जहां कम हुआ तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इट कैन बी रिमूव इजिली, और इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हमने क्या होता है कि भाई the electron which is away from the nucleus, the electron which is away from the nucleus and present outermost orbit of the atom, the electron which is away from the nucleus and present outermost orbit of the atom, and the attraction force act between atom attraction force act between nucleus and electron is very less, it can be removed easily, this electron is called free electrons। और जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, BOUND बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अब इसी जस्ट अपोजिट कर दो ना फ्री इलेक्ट्रॉन का, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, जिन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और इसे हम आसानी से निकाल नहीं सकते, दैट मींस इट कैन नॉट बी रिमूव
इजली, ठीक है, ये कहलाएगा क्या, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द इलेक्ट्रॉन विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस and the present outermost orbit of the cell of the atom, and the attraction force act between nucleus and electrons is very less and it can be removed easily. This is called क्या, free electrons. अच्छा, अब क्या है बाउंड इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन विच इज टू नियर ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम. द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज वेरी हाई, और इसे हम आसानी से निकाल नहीं सकते. इट कैन नॉट बी रिमूव इजली. दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. हाँ हाँ सर, चलें आगे. ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर. अगला है इंसुलेटर. इंसुलेटर. ओके, अगला है सेमीकंडक्टर. ओके, सेमीकंडक्टर. अच्छा, एक बार क्या हुआ, हमने पूछे एक लड़के से, क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने पूछा बेटा बता कंडक्टर क्या होता है, तो बताया सर जो पैसा काटता है. बहुत कहा नहीं है, क्या आता है, जो बस में पैसा लेता है वो कंडक्टर है सर. वो भी गलत नहीं कहा, सही कहा था. तो चलिए हम एलकेजी और डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं. अरे एलकेजी थोड़ी है सर, ये तो हम लोग बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं. अरे भाई तो पहले इसको जानो तो, कंडक्टर क्या है. तुम्हारी लैंग्वेज में कंडक्टर ये है कि जिसमें करंट फ्लो होता है. हाँ सर. और जिसमें नहीं होता. यस सर. और जिसमें थोड़ी थोड़ी होता है. ये क्या है सर? ये तुम्हारे हिसाब से डिफिनेशन है भाई, ये तुम्हें डिफिनेशन बताते हो कि कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, और इस सेमीकंडक्टर जिसमें थोड़ी थोड़ी होता है, कब कभाव होता है. तो चलिए देखता हूं. अब तुम 12th के लेवल को बताओ. डिफिनीशन ऐसे बताओ ना, सामने वाला पहले सोचने पर इंतजार हो जाए कि भाई डिफिनीशन उसके. अच्छा तुम लोग बताओगे तो ये बात में जान जाएगा कंडक्टर क्या होता है. अच्छा करंट फ्लो होता है, वो भी पढ़ा रहता है, तो ऐसी डिफिनीशन बताओ जो पढ़ा ही ना हो. तो कंडक्टर क्या होता है? द सबस्टेंस विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो कहलाया कंडक्टर. अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम लोग जो जानते हो वही होगा. एल्यूमिनियम FeAgOg, सुनो जी है, ये क्या चल रहा है सर? ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, बहुत सारे हैं, ये सब कंडक्टर हैं. क्यों कंडक्टर है? कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है भाई. ठीक है. इंसुलेटर क्या होता है? द सबस्टेंस विच हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस. ठीक है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं है, निग्लेक्टेड होता है. ठीक है, या तो कुछ होता है लेकिन बहुत कम होता है, और या तो नहीं होता, दैट मीन जीरो होता है. तो वो कहलाएंगे क्या? इंसुलेटर. सर क्या होता है? वुड हो गया, और क्या होता है? एम्बर हो गया, और क्या होता है? ग्लास हो गया, और क्या होता है? इबोनाइट हो गई. ठीक है, ये सब तो नाम सुना सुना आ रहा है, अभी पढ़ाया हूं भाई, तो सुना ही नहीं आएगा. अच्छा, और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीजें हैं. तो ये है इंसुलेटर, बहुत सारे हैं. अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई. सेमी कंडक्टर का मतलब है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से तो कम होते हैं लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं. किससे? मोर देन बस वाला कंडक्टर, मोर देन कंडक्टर एंड, ओ हो, सॉरी, मोर देन इंसुलेटर और लेस देन कंडक्टर. दोनों के बीच में होता है. देखो, सबसे ज्यादा होते हैं कंडक्टर में, तो कंडक्टर से कम होता है, और सबसे कम होते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होता है. किसमें? सेमीकंडक्टर में. ठीक है, कैसे? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होता है. क्या होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और क्या होगा? हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स.
फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे, देखो द सबस्टेंस विच हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द सबस्टेंस विच हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कंडक्टर, कंडक्टर से कम, एंड मोर देन इंसुलेटर, इंसुलेटर से ज्यादा, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, हो गया एंटीमनी, बिस्मिथ वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो वही, ठीक है, जर्मेनियम लिखो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। क्लियर। तो कंडक्टर क्या है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जांपल। ठीक है, इंसुलेटर क्या है, जिसमें सर होते नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता दिए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं पूछोगे। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर होता है आपका जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इंसुलेटर और लेस देन कंडक्टर होता है। चलिए अब लिखिए अगला टॉपिक, बहुत ही मोस्ट, यहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है भाई। क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। भाई चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी है, आहा, कितना प्रॉपर्टी खरीद के रखा है चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देखो जर्नली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 3 होती है। कौन कौन सी, एक होती है एडिटिविटी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिकल वर्ल्ड में।